हाँ भाई मिस्टर नेगेटिव, पॉजिटिव खबर सुनी कि नहीं? क्या पॉजिटिव खबर? भाई दो बढ़िया पॉजिटिव खबर है ना। सबसे पहली तो ये है कि आज सुबह सुबह विकास दुबे के 2 गुर्गों का तो हो गया एनकाउंटर और विकास दुबे ने कर दिया सरेंडर। अब ये पक्का ना है कि सरेंडर है या अरेस्ट है, पर पकड़ा गया है, धर लिया। और दूसरी पॉजिटिव खबर ये है कि सप्ताह का अब जो टाइम है ना, ये ऐसे टाइम में भगवान का नाम आ गया, महाकाल का है, उज्जैन के महाकाल का नाम। अब ऐसे कलयुग में भगवान का नाम आना ही मतलब नाम ही ले लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो मतलब देख रहा है कैसा भव्य माहौल हो गया एकदम। पापा पॉजिटिव देखना चाहो तो कहाँ नहीं दे सकते हो, हर चीज में पॉजिटिविटी दिख जाएगी। पत्थर में भी जब भगवान दिख ही जाते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर आस्था है तो कुछ भी हो सकता है। और पत्थर में ही सिर्फ क्यों, विकास दुबे में भी भगवान दिख सकता है ऐसे तो, अगर आस्था हो तो, क्योंकि आस्था पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है। क्या बोल रहा है? भगवान और आस्था के बारे में बकवास नहीं करते, कुछ बोल नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। अगरबत्ती भेड़ा दूंगा तेरे गरम गरम जलती। अरे पर मैं तो सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, आस्था पे तो आप बात कर रहे हो। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बात सोचो, विकास दुबे भागा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में, हरियाणा से वो पकड़ा गया मध्य प्रदेश में। मतलब जिन भी स्टेट्स में क्या वो बीजेपी की स्टेट्स हैं, तो क्या विकास दुबे को यही लग रहा था कि वो बचेगा तो क्या सिर्फ बीजेपी के राज में ही बचेगा? यार यो कितनी बकवास बात है तेरी, है? जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इन्हीं राज्यों से मिलते जुलते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो वो इन्हीं राज्यों में तो जाओगा। चल माना राजस्थान भी है, पर ना गया, उसकी मर्जी। और तो और अभी तो भैया जांच शुरू हुई और पता ना के सामने आओगा कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या करने का। बकवास बातें करवा लो, हर चीज में पॉलिटिकल नहीं। मतलब कानपुर से फरीदाबाद आना, फरीदाबाद से उज्जैन में मध्य प्रदेश में पकड़े जाना, ये कहां से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं? कौन सा रास्ता है, ये कौन सा रूट है, हमें ये बताओ। मतलब मैं ये मान सकता हूं कानपुर से ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा से आपने यमुना पार किया, फरीदाबाद पहुंच गए। मगर ये कौन सी यमुना पार की आपने कि आप सीधा का सीधा उज्जैन पहुंच गए? बाय रोड ही गया होगा, कोई और रास्ता है तो वो बताओ मेरे को, कैसे गया ये? क्या मतलब है, क्या है तेरा, ये मुझे बता जरा। अरे मैं तो ऐसी मजे ले रहा हूँ आपसे, टांग खींच रहा हूँ। अब वो कहाँ पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, वो पकड़ा गया भी या नहीं, कि वो सरेंडर है या अरेस्ट है, वो सब तो तभी पता चलेगा जब सच सामने आएगा, है ना, जब इन्वेस्टिगेशन होगी होपफुली। मतलब लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो दुबे है, मतलब या ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। हमें बीमारी को पकड़ना है, लक्षण को नहीं। अब यार तू मुझे बोलता रहता है कि मिलेनियलों की नकल करते हो आप, हैं? और ये जो तू इंटेलेक्चुअलों की नकल कर रहा है, ये कह के कि ये बीमारी नहीं, ये सिम्टम है, सिम्टम ते मत लड़ो, बीमारी ते लड़ो, ये कह के है। ये बकवास मेरे सामने तो करे मत ना, यहाँ तो चलनी ना ये सब। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी में जंगल राज है। रहो ढीठ, किसने कह दी तेरे तो वहां जंगल राज है, हैं? जंगल राज था बिहार में, वो भी लालू के टाइम पे। यूपी में कोई जंगल राज ना है। जो हमारा बाबा जी की तो ही ना, जो तो ये कह रहा है, समझ गया? बाड़ा कैसे छोड़ दिया, वरना कर देता तेरा मुंह लाल। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है, बताओ मेरे को। अच्छा भाई ला, तू एक काम कर, तू साबित करके दिखा, चल मैं मान जाऊं। अरे बिल्कुल, विकास दुबे जैसा बड़ा क्रिमिनल क्राइम पे क्राइम किए जा रहा है, मगर वो टॉप 10 बदमाशों में भी नहीं है। उसके साथ बड़े से बड़े पुलिस वाले, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस देखे जाते हैं, जहां तक कि पुलिस रिपोर्ट कर रही है उसको। अरे जो गैंगस्टर्स होते हैं, या फिर तो आप उन्हें खुली छूट दे देते हो, नहीं तो उनको एनकाउंटर करके मार देते हो, जैसा इस मामले में साफ दिख रहा है। शरीफ लोगों को पुलिस पे भरोसा होना चाहिए, और गैंगस्टर बदमाशों को पुलिस से डर लगना चाहिए, उनको खौफ होना चाहिए। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। इसी को तो कहते हैं जंगल राज, और क्या होता है? जो तो पूरे देश का हाल है भाई। शरीफ आदमी कानून तक डरे करे, और ये बदमाशों को तो खुद कानून बचावे, उनकी पूरी रक्षा करे। यार हमारे योगी जी सही कहें, तुम जैसे ना गणे ही हो जिन्हें अपराधियों से बहुत सहानुभूति है। अरे सवाल ये कि आप सिविलाइज सोसाइटी में रहते हो या जंगल में, बात को घुमाओ मत। सिंपल सी बात ये है, इस कांड के बाद, इस हत्याकांड के बाद जो सवाल आप पर उठे हैं, तीखे सवाल जो हैं, उनके आप जवाब दो। नहीं पता तो ढूंढो। पहला सवाल, जब एक डीएसपी लेवल का आदमी, डीएसपी रैंक का आदमी अपने बड़े अफसरों को औपचारिक तौर पे ये बताता है कि विकास दुबे और कुछ पुलिस वाले मिलकर काम कर रहे हैं, उनको आपस में मिली भगत है, इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई ये बात? दूसरा सवाल,
किस पॉलिटिशियन को उत्तर प्रदेश के या सत्ताधारी जो सरकार है उसके विधायकों को किसको नहीं पता था कि विकास दुबे कौन है, जिस पर 7 बड़े बड़े मामले दर्ज हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि इस पूरे हत्याकांड में वो इंसान मारा जा रहा है जो कि गैंगस्टर के खिलाफ सवाल उठा रहा था, और वो बंदे सब बच गए हैं जो कि मिलकर मुखबिरी कर रहे थे या इस गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कहीं ये विकास दुबे का नाम लेकर या विकास दुबे को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर डीएसपी मिश्रा को हटाने की चाल तो नहीं है? ये जो पॉलिटिक्स, पुलिस और गैंगस्टर्स का नेक्सस है ना, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। 1-2 को आप सस्पेंड करके ना बच नहीं सकते हो, क्योंकि सबको पता है जब बड़े एनकाउंटर्स होते हैं तो ऊपर से जो लीडरशिप होती है उसके संज्ञान में वो बात ली जाती है, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ सीनियर लीडरशिप ही देती है। तो आप कदम उठाओ आप इस पर। अरे योगी जी, आज मुझे कुछ नहीं कहना है। आज गौरव ने जो भी कही है, जो भी उसने सवाल पूछे हैं, हर एक बात पे उसकी मैं 100% सहमत हूं, है ना। इस मामले में तो भैया पूरी जवाबदेही आपकी है। उन 8 पुलिस वालों के फैमिली की तरफ, देश की जनता की तरफ भैया आपकी ही जवाबदेही बनती है। पर मैं ठहरा मोदी भगत, है ना, परम भक्त हूं मैं मोदी जी का, और आपका भी वैसे कम नहीं हूं, है ना। मेरे लिए तो फ्यूचर मोदी आप ही हो, है ना। एक बार मोदी जी की रिटायरमेंट के बाद वोट तो आपको ही दूंगा। पर ये जो पब्लिक ने आपके सामने कसौटी धरी है ना, इसे आपको जीतना है, इस कसौटी पे खड़े उतरना है ना। इन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे पब्लिक को। और गौरव ने जो सवाल उठाए हैं ये जनता के सवाल है ना। इन सभी सवालों के जवाब देने हैं, इन सभी सवाल को सोल्व करना है, इस पूरी मिस्ट्री ने सोल्व करना है, पब्लिक के सामने रखना है, सब अपना बढ़िया हो जाएगा, है ना। और आप भी एक बढ़िया काम कर दो पब्लिक, है ना। वीडियो ने लाइक कर दो, वीडियो ने शेयर कर दो, है, चैनल ने जाकर सब्सक्राइब कर दो, घंटे का बटन दबा दो। जब इतना कर लो तो फेसबुक पे चले जाना, है ना, वहाँ जाकर हमने लाइक कर लेना। और जब फेसबुक से थक जाओ इंस्टाग्राम पे भी चले जाना, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।